हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक करें और इससे पहले जो भी क्लास हमने आपको दिए हैं वो सभी क्लास आपको अच्छे से तैयार करने हैं। जिन बच्चों को ई बुक की आवश्यकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई बुक का लिंक दिया गया है जहां से आप सभी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जहां पर पूछा है कंट्रोल ई का प्रयोग राइटर में किस के लिए होता है। यानी कि कंट्रोल ई का इस्तेमाल राइटर में किस के लिए होता है। लेफ्ट अलाइन करने के लिए, राइट अलाइन करने के लिए, सेंटर अलाइन करने के लिए, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल ई से आप क्या करते हैं, सेंटर अलाइन करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कंट्रोल ई से आप सेंटर करते हैं, कंट्रोल एल से आप लेफ्ट करते हैं, कंट्रोल आर से आप राइट करते हैं, और कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, कंट्रोल जे अगर आप दबाओगे तो जस्टिफाई हो जाएगा। अगला सवाल है एनईएफटी किस वर्ष शुरू हुआ। यानी कि एनईएफटी की शुरुआत कब हुई। एनईएफटी की शुरुआत कब हुई। एनईएफटी का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। शुरुआत हुई 2005 में, याद रखना है। और अगर आपसे पूछें आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई तो आंसर होगा 2004। आरटीजीएस 2004, एनईएफटी 2005 में। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी बताएं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सो आपको याद रखना है। ठीक है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, विंडोज 10 के अंदर गेम बार ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी आपसे पूछी गई है। किस शॉर्टकट कुंजी से आप गेम बार ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विंडो की के साथ में आपको जी प्रेस करना होता है। विंडो की प्लस जी। ठीक है, यहां पर ये विंडोज लिखा है, इसका मतलब यहां पे विंडो की प्लस जी आप प्रेस करेंगे, इससे क्या होगा, गेम बार ओपन हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से किसको विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कहा जाता है। सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर किसे कहा जाता है, ट्विटर, लिंक्डइन, गूगल या फिर फेसबुक। तो आप सभी जल्दी से जवाब करेंगे यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा। और जो साथी क्लास से अभी अभी जुड़े हैं तो आप सभी एक बार क्लास को लाइक करें और शेयर करें। सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक। ठीक है, और फेसबुक से सवाल आपसे क्या हो सकता है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। तो आपको पता है मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। फेसबुक पर कितने फ्रेंड आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5000। 5000 फ्रेंड आप फेसबुक पर बना सकते हैं। फेसबुक के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए चलाने के लिए, फेसबुक पर आईडी बनाने के लिए, तो 13 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, फेसबुक चलाने के लिए। तो ये कुछ और पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है ईमेल का प्रयोग होता है केवल सोमवार को, साप्ताहिक, 24/7 या सोमवार और मंगलवार को। तो ईमेल जिसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है, इसका इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग होता है। अब आप लोग बताएं क्या होगा यहां पर सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। यहां पर तो आप 24x7 यानी कि आप 24 घंटे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है पिन का विस्तृत रूप क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिन। पिन का फुल फॉर्म आपको बताना है। पिन का फुल फॉर्म यहां पर क्या होगा ये आपको बताना है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, सभी को नोट कर लेना है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए, आज इस क्लास में जो हमने आपको 50 प्रश्न दिए हैं ये अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि ये सभी बहुत ही कॉमन प्रश्न है जो एग्जाम में लगभग पूछा जाना तय होता है। ठीक है, सो ये सभी प्रश्न आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है।
यानी जो डेबिट कार्ड का पिन होता है, डेबिट कार्ड बोलें आप या एटीएम कार्ड बोलें, इसका जो पिन होता है वो कितने अंकों का होता है? तो कितने डिजिट होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, 4 डिजिट होते हैं। कितने? 4 डिजिट का ये पिन होता है। अगर आपसे पूछें कि डेबिट कार्ड नंबर कितने अंकों का होता है? डेबिट कार्ड नंबर कितने का होता है? 16 डिजिट का होता है, 16 डिजिट का होगा, है ना। डेबिट कार्ड नंबर 16 डिजिट का होता है, पिन 4 अंकों का होता है। आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं? आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं, ये आप लोग बताएंगे। आईएफएससी कोड में कितने डिजिट होते हैं, सभी को जवाब करना है। कौन सा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है, 11 अंकों का होता है ना। आईएफएससी कोड 11 अंकों का होता है, याद रखना है। शुरुआत के जो 4 डिजिट होते हैं ये क्या करते हैं? ये बैंक नेम को रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा बैंक है, बैंक नेम को दिखाते हैं। जो आपका 5th डिजिट होता है, 5वां जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। और लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपका ब्रांच नेम बताते हैं कि भाई ब्रांच कौन सा है, ठीक है। तो लास्ट के 6 डिजिट ब्रांच नेम बताते हैं, 5वां जो है वो आपका 0 होता है, और शुरुआत के 4 जो होते हैं वो बैंक का नाम बताते हैं। आपके आईएफएससी कोड में कौन सा फार्मूला करेक्ट है, सही है? एक सही फार्मूला यहाँ पर आपको बताना है, एक वैलिड फार्मूला कौन सा है, सही फार्मूला कौन सा होगा, तो आप लोग जल्दी से बताएं। यहाँ पर सही देखो, ऑप्शन पहला हो जाएगा सम इक्वल सम A1 कॉलन A4, ये तो एकदम सही फार्मूला है, बाकी ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा। मैसेंजर किस प्रकार का, मैसेंजर किसका प्रोडक्ट है, ये पूछा है मैसेंजर किसका प्रोडक्ट है। या फिर ऐसे पूछ लें कि मैसेंजर किससे संबंधित है, ये गूगल से है, फेसबुक से है, माइक्रोसॉफ्ट से है, या इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं कि मैसेंजर किसका प्रोडक्ट है या किससे संबंधित है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मैसेंजर फेसबुक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी। किससे संबंधित है? फेसबुक से संबंधित है, या फिर ऐसे बोलें आप फेसबुक का प्रोडक्ट है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और वैसे आपको पता है मैसेंजर है क्या? तो मैसेंजर एक आईएम है, एक इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है आपका मैसेंजर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन सही है। एवरेज ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए। एवरेज का सही फंक्शन कौन सा है? देखो एवरेज का एक सही फंक्शन है ऑप्शन नंबर बी, इक्वल एवरेज A1 कॉलन V1, ये आपका सही फंक्शन है। ध्यान रखना है एवरेज को फुल लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखते हैं। तो हमेशा याद रखना है एवरेज पूरा लिखा जाता है, तभी ये फंक्शन आपका काम करेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। रुपे कार्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था? रुपे कार्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया था? अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन दिया है यहाँ पर आपका RBI, UIDAI, NPCI या फिर नन ऑफ दीज। बताइए रुपे कार्ड को किसने विकसित किया था? आंसर इज NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI ने रुपे कार्ड को विकसित किया था। विंडोज 10 एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। ट्रू फॉल्स में जवाब करेंगे। विंडोज 10 एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या ये सही है? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि विंडोज 10 एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि ओपन सोर्स। अगला सवाल है, एक काफी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन डेबिट कार्ड में CVV कितने डिजिट का होता है? ऐसा सवाल जब आपसे पूछें अमेरिकन डेबिट कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड में जो CVV होता है वो कितने डिजिट का होता है, तब आपको आंसर क्या देना होगा? तब आपको ऑप्शन सी बताना है, 4 डिजिट का होता है। वैसे अगर आपसे नॉर्मली पूछें कि भाई ATM या डेबिट कार्ड में जो CVV नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो आंसर हो जाएगा 3 डिजिट का होता है। बट जब अमेरिकन डेबिट कार्ड की बात करेंगे तो 4 अंकों का होता है। TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं? TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें टोटल 4 लेयर होती हैं, 4 लेयर पर काम करता है। तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर में ट्रोजन शब्द क्या दर्शाता है? ट्रोजन क्या है? कोई सॉफ्टवेयर है, कोई मेलवेयर है, वॉर्म है, या फिर इसमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पर हो जाएगा वी एक मैलवेयर का प्रकार है। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल को रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? ठीक है, या ऐसे पूछते हैं कि मेल को डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो आंसर इज POP3 हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना है। ईमेल को अपलोड करने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। किसी फाइल को यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? कौन सा कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में? तो असेंबली भाषा को कौन करेगा? असेंबलर करेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन कोड में चेंज कर देता है। ईमेल में इस्तेमाल करने के लिए पहली बार किस वर्ष @ चिन्ह को लिया गया? यानी कि पहली बार कब @ सिंबल को इस्तेमाल किया गया ईमेल में? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा 1972 में, 1972 में। ठीक है, अगला सवाल है इंडियन सुपर कंप्यूटर का पिता किसे माना जाता है? इंडियन सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? पिता किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, तो आंसर क्या होगा? विजय वाटकर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ये सभी को नोट डाउन करके रखना है। टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो यहां पर हो जाएगा मॉडेम, ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल है एक कंप्यूटर के भीतर एक मार्ग जो हार्डवेयर घटकों के बीच डेटा वहन करता है उसे कहा जाता है। कंप्यूटर के भीतर एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता जो हार्डवेयर घटकों के बीच, हार्डवेयर कंपोनेंट के बीच क्या करता है? डेटा वहन करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जो डेटा को लेकर जाता है उसको क्या बोलेंगे? उसको डेटा बस बोलेंगे। वो आपका डेटा बस होता है, उसे डेटा बस का नाम दिया जाता है। निम्नलिखित में से क्या स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट कुंजी है? स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? स्लाइड शो के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, ये आपका सवाल है। इसका आंसर आप लोग करेंगे। तो अगर हमें स्लाइड शो करना है, सिंपली F5 हम प्रेस कर सकते हैं। F5 से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है, चाहे वो आपका पावर पॉइंट हो, चाहे लिब्रियोफिस इम्प्रेस हो। अगर आपसे पूछें कि करंट स्लाइड शो करना है, करंट स्लाइड शो का मतलब जिस स्लाइड पर आप हैं वहीं से शो स्टार्ट करना है, तब आपको शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करना होता है। पाठ आधारित दस्तावेज बनाने के लिए, पाठ आधारित दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? आंसर करिएगा, कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? देखिए कह रहा है पाठ आधारित दस्तावेज बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ठीक है, यानी कोई डॉक्यूमेंट अगर हमें तैयार करना है तो हम वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करेंगे। हम हो सकता है कि MS वर्ड का इस्तेमाल कर लें, हो सकता है हम लिब्रियोफिस का इस्तेमाल कर लें, तो ये वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कट कॉपी पेस्ट कहाँ पर स्थित होते हैं, या फिर कौन से मेनू के अंदर होते हैं? कट कॉपी पेस्ट कौन से मेनू में होते हैं? अच्छा, कई बार क्या होता है ना, ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछ लेते हैं। एक ऐसा ही सेम प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, जिसने पूछा था कि कंट्रोल के साथ Ctrl+X, ठीक है, Ctrl+C और Ctrl+V किस मेनू में होते हैं? ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। तो घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं कई बार। हालांकि पूछना चाहिए कि कट कॉपी पेस्ट कहाँ होते हैं, लेकिन पूछ लेते हैं Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V कहाँ होते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको समझ जाना है कि भाई हमसे सवाल हो क्या रहा है। Ctrl+X का मतलब कट, Ctrl+C का मतलब कॉपी और Ctrl+V का मतलब पेस्ट। तो ये सब होते हैं एडिट मेनू के अंदर, ऑप्शन नंबर बी, एडिट मेनू में होते हैं। और जिन बच्चों ने लिब्रियोफिस को सही से नहीं पढ़ा है, तो लिब्रियोफिस नाम की एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, वहाँ पे बहुत सारे क्लास आपको लिब्रियोफिस से संबंधित मिल जाएंगे। तो थोड़ा बहुत वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है,
अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए डैश प्रयोग होता है। अंतिम जो लास्ट में आपने चेंजेस किए हैं उसको अगर आपको हटाना है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करने वाले हैं, 26 का जवाब करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आप उसे अंडू कर देंगे, अंडू कर देंगे, लास्ट एक्शन आपका इरेज हो जाएगा। ऐसे मान लो आपने जो भी लास्ट में काम किया होगा ना वो डिलीट हो जाएगा, अंडू। बट अगर धोखे से अंडू हो जाए तो फिर वापस लाने के लिए हम फिर रेडो करते हैं। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज सिम? सिम का पूरा नाम आप लोग बताएंगे। सिम का मतलब यहां पर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, अगला सवाल है वीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? वीआर का फुल फॉर्म, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वीआर का मतलब क्या होता है बताइए। वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होगा? वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी। लिब्रोऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई कैसे बढ़ाएं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप सभी अपना ट्रिपल सी का एग्जाम देने से पहले जितने भी देख पाना, 2 4 6 क्लास देख पाना, तो ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने पहले से बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई है या किसी कारण से आपने पढ़ाई नहीं कर पाई है और आपको एग्जाम देना है, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो जितना भी देख पाना इस प्लेलिस्ट से उतने क्लास देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आप सभी के लिए। ठीक है, ट्रिपल सी प्रीवियस पेपर में, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं, जिनका एग्जाम हो जाता है, प्रश्न हमें भेजते हैं, उनको हम लोग कराते हैं और वो सभी प्रश्न आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ से जितने क्लास कर पाना उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, कर सकते हैं आप। ठीक है, फटाफट से 29 का आप लोग जवाब करिएगा, क्या होगा? ऑप्शन बी। काफी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। अल्टर की के साथ में राइट एरो की दबा दोगे, सेल की चौड़ाई बढ़ जाएगी। कम करनी है तो राइट के अलावा, राइट के बजाय क्या करोगे आप? लेफ्ट दबा दोगे। अल्टर के साथ लेफ्ट एरो से कम करेंगे चौड़ाई और राइट से बढ़ाएंगे। कह रहा है कैल्क में सेल की चौड़ाई, अगर अब आपसे कॉलम की पूछ लें तो क्या करोगे? कॉलम की, यही आंसर हो जाएगा। कॉलम पूछ लें चाहे सेल पूछ लें, आंसर यही होने वाला है। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? बिटकॉइन के फाउंडर कौन है बताइएगा। जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं तो आप सभी ईमानदारी के साथ में सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे। सभी को लाइक और शेयर करना है, ओके। और जो साथी नए हैं उन सभी को चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी भी दबा लेना है। तो आपको पता ही है कि अगर नोटिफिकेशन आपको, आप चाहते हैं कि हमें कंटिन्यू मिलते रहें, तो आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई क्लास आपसे मिस ना हो जाए, है ना। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? सतोशी नाकामोटो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। कैसी है? क्रिप्टो करेंसी है। ऑप्शन हमारा वी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फेसबुक लाइक क्या है? व्हाट इज फेसबुक लाइक? फेसबुक लाइक क्या है? आंसर बताइएगा। फेसबुक लाइक क्या है? ऑप्शन पहला है थंब अप, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? यहां पर सवाल है टेलीग्राम के फाउंडर का। कौन है टेलीग्राम के फाउंडर? सभी फाउंडर्स नेम हमने आपको पढ़ाए हैं और ये लिस्ट आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी पर और अच्छे से इनको तैयार कर सकते हैं। सारा कुछ वहां बताया गया है फाउंडर्स नेम के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, है ना, वो सारे बताए गए हैं। 32 का क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर सवाल का आंसर आपको देना है, क्या होगा इसमें सही जवाब। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, पावेल डुरोब। ये हैं टेलीग्राम के फाउंडर। ठीक है, अगर बात करते हैं लैरी पेज, तो लैरी पेज किसके हैं? आंसर हो जाएगा गूगल के हैं। लैरी पेज गूगल के फाउंडर हैं। विल गेट्स किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के हैं। विल गेट्स किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। और पावेल डुरोब किसके हैं? ये टेलीग्राम के हैं। राइटर में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट के क्या होती है? आप क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्टकट की बताना है। तो यहां पर 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, कंट्रोल यम, कंट्रोल यम से आप क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
राइटर में वर्ड काउंट विकल्प किस मेनू में मिलता है? वर्ड काउंट का विकल्प कहां पर होता है, कौन से मेनू के अंदर होता है? वर्ड काउंट का विकल्प किस मेनू में मिलेगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टूल्स मेनू के अंदर आपको वर्ड काउंट का विकल्प मिलेगा। कहां मिलेगा? टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर ही आपको क्या मिलता है, आपको स्पेलिंग चेक करने का मिलता है, कमांड स्पेलिंग चेक, ठीक है, जिसके शॉर्टकट की क्या होती है, F7 होती है। आपको ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का मिलता है कमांड, जिसके शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट के साथ में F7 होता है, जिसके शॉर्टकट के शिफ्ट F7। ओके, तो ये आपको याद रखना है। यहां पर आपको बताना है राइटर में साइड बार को हाइड व अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है। किस शॉर्टकट की से आप राइटर में जो साइड बार होती है उसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। देखिए, लिब्रो ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, सभी में साइड बार होता है। और साइड बार को हाइड करने के लिए यानी छिपाने के लिए और दिखाने के लिए, शो करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है। तो ये क्या है, कंट्रोल F5 है। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछते हैं कि भाई ये शॉर्टकट की जो है आपकी कंट्रोल F5, इससे हम साइड बार को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब ये पूछे कि ये कमांड मिलेगी कहाँ, ये कमांड हमें कहाँ मिलती है। तो अगर आपसे पूछे कमांड कहाँ मिलेगी, तो व्यू मेनू के अंदर आपको बताना है कहाँ मिलेगी। व्यू मेनू के अंदर हाइड और अनहाइड की कमांड आपको मिलती है, साइड बार को हाइड और अनहाइड करने का। ओके, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और यहीं पर आपको रूलर के लिए भी मिलता है। अगर आप रूलर को हाइड करना चाहते हैं या अनहाइड करना चाहते हैं तो आप कहां से कर सकते हैं, व्यू मेनू से ही कर सकते हैं। राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग विकल्प किस मेनू में मिलता है? बुलेट्स एंड नंबरिंग का विकल्प आपको किस मेनू में मिलता है? बुलेट्स एंड नंबरिंग का विकल्प आपको किस मेनू में मिलता है? तो यहां पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर। ये ऑप्शन कहां मिलेगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर आपको मिलता है। लिब्रो ऑफिस में हेल्प के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? हेल्प के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा। हेल्प की शॉर्टकट की होती है F1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F1 इस्तेमाल करते हैं हेल्प के लिए। अगला सवाल है, राइटर में न्यू टेम्पलेट ओपन करने की शॉर्टकट की। भाई राइटर में अगर हमें नया टेम्पलेट चाहिए, एक न्यू टेम्पलेट हम लेना चाहते हैं, तो न्यू टेम्पलेट हम किस शॉर्टकट की को प्रेस करके ले सकते हैं? ये सवाल राइटर का है, साथ में चाहे कैल्क में पूछें चाहे इम्प्रेस में पूछें। यहाँ पर जैसे राइटर पूछा है, आपसे इम्प्रेस या कैल्क में पूछें तभी सेम आंसर होगा। कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करके हम न्यू टेम्पलेट ले सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन। दूसरा, अगर आपसे पूछें कि न्यू टेम्पलेट की कमांड किस मेनू में होती है, तो आंसर आपका हो जाएगा फाइल मेनू के अंदर ये कमांड होती है। फाइल मेनू पे जाएंगे, फाइल मेनू पे जब जाएंगे आप, फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं तो एक कमांड आपको मिलती है न्यू की। और न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर सब कमांड मिलेंगी बहुत सारी। वहां पर आप सबसे लास्ट में देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, न्यू टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप नया टेम्पलेट ले सकते हैं। टेम्पलेट क्या होता है, एक प्री डिजाइन होता है, पहले से बना बनाया एक फॉर्मेट होता है, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं और फिर उस पर अपना जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, उसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। राइटर में हेडिंग 1 स्टाइल लगाने की शॉर्टकट की बताइए। हेडिंग 1 अप्लाई करना है तो क्या शॉर्टकट की यूज करोगे? बहुत सिंपल है। हेडिंग 1 अगर लगाना है कंट्रोल 1 दबा देना, हेडिंग 2 लगाना है कंट्रोल 2 दबा देना, हेडिंग 3 लगाना है कंट्रोल 3 दबा देना। बस ये शॉर्टकट की बहुत ही सिंपल सी है। जिस गति से डेटा को मुख्य मेमोरी से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है, जिस पर डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, उसे कहा जाता है। देखिए, जिस गति से डेटा को मुख्य मेमोरी से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है, जिस पर डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। ऑप्शन नंबर पहला, डेटा ट्रांसफर रेट। सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है? सारथी का फुल फॉर्म आप सभी बताएंगे। सारथी का पूरा नाम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो सारथी का फुल फॉर्म जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन पहला, सिनराइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल, एईपीएस में यूनिक आईडी के अलावा किसका प्रयोग होता है? अगर आप एईपीएस से पैसे निकालते हैं, पैसे जमा करते हैं या फिर बैलेंस की इंक्वायरी करते हैं, तो यहाँ पर एक यूनिक आईडी और उसके साथ साथ और क्या आवश्यक होता है आपके लिए?
देखिए एपीएस जब आपने, जैसा आपने हो सकता है कि आपका अकाउंट भी हो, कोई मिनी बैंक जो होता है ना, मिनी ब्रांच आपकी होती है, जैसे कोई छोटी सी बैंक है जिसको ग्राहक सेवा केंद्र भी बोलते हैं, तो ग्राहक सेवा केंद्र पर आप लोगों ने जो अकाउंट खुलवा रखे होंगे अगर, तो वहां पर क्या होता है, जब आप जाते हैं तो आप अपना आधार नंबर बताते हैं, आप अपना आधार नंबर बताते हैं और क्या करते हैं, अपना बायोमेट्रिक करते हैं, ठीक है, फिंगर आप इस्तेमाल करते हैं और आप अपना बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं, पैसे आप जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होती है, आधार नंबर आपको बताना होता है और बायोमेट्रिक करना पड़ता है, ठीक है, ऑप्शन सी। सेव एज की शॉर्टकट की बता दो भाई जल्दी से। सेव एज बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है, और साथ में ये भी बता देना कि कौन से मेनू में होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल शिफ्ट एस होता है ना, कंट्रोल शिफ्ट एस हो जाएगा सेव एज का शॉर्टकट की। अब ये पूछे कि किस मेनू में होगा, तो आंसर होगा फाइल मेनू, ये फाइल मेनू में ही होता है कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज के शॉर्टकट की। अगला सवाल है ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, आंसर बताइएगा। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? अभी आपसे टीसीपीआईपी पूछा, अब ओएसआई पूछ लिया। ओएसआई का मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यहां पर 7 लेयर होती हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, 7 लेयर होती हैं। अगला सवाल देखिएगा, लिब्रो ऑफिस बंद करने की शॉर्टकट की बता दो। लिब्रो ऑफिस बंद करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी, ध्यान रखना, ये सवाल काफी कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। तो यहाँ लिब्रो ऑफिस राइटर, लिब्रो ऑफिस कैल्क या इंप्रेस नहीं बंद करना है, लिब्रो ऑफिस ही बंद कर देना है हमें। तो लिब्रो ऑफिस बंद करना होगा तो हमें फिर कंट्रोल क्यू प्रेस करना पड़ेगा, ऑप्शन बी कंट्रोल क्यू, ठीक है। अगर ऐसे पूछें कि लिब्रो ऑफिस राइटर की विंडो बंद करना है या लिब्रो ऑफिस कैल्क की विंडो बंद करना है, तब तो आप कंट्रोल के साथ में क्या कर सकते हैं, डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं, है ना, CTRL, यहाँ पे कहाँ से आ गया CTRL, ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं। बट अगर लिब्रो ऑफिस बंद करना हो तो कंट्रोल क्यू आपको प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर सवाल है लिब्रो ऑफिस कैल्क में फार्मूला क्वोशिएंट 509.8,7 का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए ये सभी फार्मूले वैसे तो हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं, शायद आप लोगों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाना, लिब्रो ऑफिस के क्लास में जाना और वहां पर ये फार्मूले आपको सिखाए गए हैं। दूसरा, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप जब जाएंगे तो वहां पर फ्री क्लासेस में जाना, फ्री क्लासेस के अंदर भी हमने ये सभी फार्मूले आपको पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 7 से क्या करोगे, 7 से आप डिवाइड कर दोगे, 509.8 को आप भाग दोगे 7 से, जो आपका भागफल होगा वही आंसर होगा। इसको हमें दशमलव में नहीं काटना है। तो यहाँ पर अगर आप 7 से 509 को भाग करोगे तो यहाँ पर पहले तो आपको 7 बार देना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे 49 आ जाएगा, यहाँ पर 1 शेष बचेगा और यहाँ पर क्या होगा आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पे 5 शेष बचेगा। बाकी फिर पॉइंट में आप आगे मत काटो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है 72। तो यहाँ पर हमें शेष फल अगर बचता है तो हमें पॉइंट में नहीं काटना है और जो भी भागफल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो 72 यहां पर हो जाएगा। अगला सवाल है इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है आप लोग ये बताएंगे। 47 का जवाब करना है, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ऑप्शन पहला होगा फेसबुक से संबंधित है, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, अमेजन हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा इंस्टाग्राम है वो फेसबुक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इंस्टाग्राम भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जहाँ पर आप फोटो वगैरह शेयर कर सकते हैं और जो आपका इंस्टाग्राम है वो भी आप उस पर भी फोटो वगैरह शेयर कर सकते हैं और फेसबुक पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर में डेस्कटॉप से डेट बदल सकते हैं, आप डेस्कटॉप पर जाकर के डेट को चेंज कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पर जाकर के डेट को चेंज कर सकते हैं। यहां पर पूछा गया है पीपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पीपीएफ की फुल फॉर्म सभी बच्चे बताएंगे क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर। पीपीएफ का क्या मतलब होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो जाएगा, ऑप्शन पहला पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और ये भी आप लिख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेविगेटर को लॉन्च करने की शॉर्टकट की क्या होती है, लिब्रो ऑफिस में आप नेविगेटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ऑन करने की शॉर्टकट की क्या है, F5। नेविगेटर लिए F5 यूज करेंगे। और एक बात यहां पर आप नोट कर लो, राइटर में पूछेंगे तो यही हो जाएगा F5,
कैल्क में पूछेंगे तो यही हो जाएगा F5। वट इम्प्रेस में पूछेंगे तो कोई बच्चा है जो बताए हमें कि इम्प्रेस में अगर आपसे पूछें नेविगेटर ओपन करने की शॉर्टकट की, तो आपका आंसर क्या होगा, है ना? कमेंट बॉक्स में बताएं जो भी बच्चे यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, अगर किसी को पता है। राइटर में तो F5 है, कैल्क में भी F5 है, बट इम्प्रेस में अगर आपसे पूछें तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट और F5। कंट्रोल शिफ्ट F5 होता है अगर आपसे इम्प्रेस में पूछें। ओके, याद रखना है। और F5 से यहाँ राइटर में तो नेविगेटर ओपन होता है, बट F5 से इम्प्रेस में क्या होता है, तो आपको पता है इम्प्रेस में F5 से स्लाइड शो करते हैं। क्या करते हैं? स्लाइड शो करते हैं, इसलिए वहां पर कंट्रोल शिफ्ट F5 शॉर्टकट की दिया गया है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है। और जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। और जो भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में याद रहे, अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजना। जब भी आपका एग्जाम हो, प्रश्न आप हमें 9452299446 पर भेज सकते हैं, या फिर मेल कर सकते हैं info.cccbyfashery@gmail.com पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।